नमस्कार दोस्तों, क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ ऐसी डेमोनिक एनर्जीज़ भी होती हैं जो किसी भी इंसान को अगवा कर लेती हैं और उसके बाद उस इंसान में जैसा चाहे उस तरह का भाग्य लिख देती हैं या फिर फ्यूचर में होने वाली कुछ घटनाओं के पैकेज के साथ दोबारा से उसे इस पृथ्वी लोक में छोड़ देती हैं? क्या ऐसा होता है? अगर इस तरह की सत्ताएँ इस ब्रह्मांड में घूमती हैं तो फिर उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस विषय पर ही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि रात में अचानक से कोई सत्ता शक्ति या फिर कोई एनर्जी या फिर कोई एंटिटी उनके पास में आती है और उनको उठाकर कहीं ले जाती है और दोबारा से उनको उसी जगह पर रख देती है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं या फिर इसके पीछे का उनका क्या रहस्य है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जो भी होता है वो अपने आप ही होता है और अगर हम जागरूक नहीं होंगे और अगर हम सीमित इंद्रियों के साथ ही इस ब्रह्मांड में या फिर पृथ्वी लोक में सर्वाइव कर रहे होंगे तो हम काफ़ी कुछ मतलब निकाल सकते हैं या फिर कहीं पर भी अटक सकते हैं। तो हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए इस शरीर में आने का कि हमको जागना है हर हाल में। जागना है से मेरा मतलब है हमको आत्म स्थिर होना है, तब जाकर ही हम किसी भी ऐसी सूक्ष्म घटना को पहचान सकते हैं जो कि आम इंसानों को समझ में भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं अपहरण करने वाली सत्ताओं का या फिर एनर्जीज़ का या फिर डेमोनिक एनर्जीज़ भी आप उन्हें कह सकते हैं। मतलब वो कुछ इस तरह की एनर्जी या फिर एंटिटी होती हैं जो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, लेकिन उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ मतलब जो कि बाकी एंटिटीज़ में नहीं होती हैं। वैसे हर एंटिटीज़ की एक ख़ास बात होती है। कुछ रूप बदलना जानती हैं, कुछ हमें सपने दिखाना जानती हैं और कुछ चाहें तो हमारे भाग्य में फेरबदल करना भी जानती हैं। कुछ हद तक उनको ये गुण या फिर क्वालिटी दिया गया होता है या फिर उन्होंने गलत तरीके से इसको आया होता है। तो वो क्या करती हैं, वो उसके बाद बड़े सफाई से ये काम करती हैं। वो किसी इंसान का चुनाव करेंगी, मे बी उस इंसान की फ्रीक्वेंसी बाकी इंसानों से अलग होगी। ये बात भी एक तरह से सच होती है। आम इंसानों जैसा वो इंसान नहीं होगा, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो। इस तरह की जो ये बाहरी एंटिटीज़ होती हैं जो हमारे पृथ्वी लोक से बाहर की होती हैं, वो इस तरह के इंसानों के संपर्क में आती हैं और फिजिकली उनको हाईजैक करके ले जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल फिजिकली ले जाती हैं और उनके सूक्ष्म शरीर को भी वो ले जाती हैं। लेकिन ले जाने के दौरान उनके साथ में वो क्या करने के लिए ले जाती होंगी ये सब किसी को नहीं पता लगता है। मतलब उस इंसान को नहीं पता लगता है। अगर वो जागरूक होगा तो ही उसे पता लगेगा। जागरूक होगा मतलब वो परमात्मा का भक्त होना चाहिए। वो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयासरत वाला एक साधक, सेवक या फिर शिष्य या फिर जिज्ञासु वो होना चाहिए। तो वो एंटिटीज़ क्या करती हैं, वो उस साधक को हाईजैक करके उसका अपहरण करके उसके भाग्य में मतलब आने वाले फ्यूचर में कुछ घटनाएं जोड़ करके जो कि अच्छी नहीं होती हैं, उसके बाद वो उस घटनाओं की जो याद है, मतलब जब उसके आने वाले फ्यूचर में कुछ गलत चीज़ें मतलब जो उसके फेवर में नहीं है उस तरह की ऐड करके उसको मिटा दिया जाता है। मतलब उस इंसान को याद ही नहीं रहेगा कि जो ये एंटिटीज़ डेमोनिक एनर्जीज मुझे उठाकर ले गई थी कुछ समय के लिए, इन्होंने मेरे साथ जो भी वहाँ पर किया था। शुरू में उसको पता होता है लेकिन बाद में उसकी मेमोरी से वो सारा वक्तव्य वो डिलीट भी कर देती हैं। मतलब भविष्य की घटनाओं में उसके साथ में क्या होगा ये पहले उस इंसान को पता होता है जब वो एंटिटी उसे उठाकर ले गई होती हैं। लेकिन एंटिटी बहुत ज़्यादा शातिर और सयानी होती हैं तो वो उसकी वो मेमोरी मिटा देती हैं और सपने के दौरान या फिर उस पर्टिकुलर अनुभूति या फिर अनुभव के दौरान कुछ नई तरह की मन को भाने वाली या फिर मन को थोड़ा ना भाने वाला सपना जैसा कुछ डाल करके उसको उसके ही जगह पर रख देती है। मतलब उसके बिस्तर में या फिर जहाँ पर भी वो इंसान रहता है। और उसके बाद अगले दिन उस इंसान की नींद खुलती है, उसे याद आता है कि कल रात को मुझे कोई एंटिटी मेरे बिस्तर से उठा के लेके गई थी और दोबारा से उसने मुझे मेरे ही बिस्तर पर रख दिया था। उस साधक के साथ में ये बहुत बार हो चुका होता है। ऐसा बहुत सारे साधकों के साथ होता है। इस बारे में मुझे नॉलेज है तो ही मैं आपको बता रहा हूँ।
तो कुछ इस तरह की बिगड़ैल एंटिटी भी होती हैं इस ब्रह्मांड में, जिन्होंने गलत तरीके से कुछ चीज़ें हासिल कर ली होती हैं उसका प्रयोग करने के लिए वो इस पृथ्वी लोक पे किसी इंसान का चुनाव करती है, और उसके बाद उसके भाग्य में या फिर फ्यूचर में घटनाओं में कुछ अपने हिसाब से ऐड कर करके और उस मेमोरी को भुला करके कोई नए तरह का सपना उसके उसी रात के अनुभव में डाल करके उसको चुपचाप से रख देती है। वो उसको इंसान को साफ पता होता है कि कोई आया, मेरे को उठा के ले गया और उसके बाद उसने मेरे को दोबारा से रख दिया। उसे अच्छी तरह पता होता है, वो उसे हो सकता है मे भी दिखाई भी पड़े और ना भी दिखाई पड़े। लेकिन एक आम इंसान के साथ अगर इस तरह का घटना होगा ना कि कोई आ रहा है रात को उसको उठा कर ले जा रहा है, तो मे भी वो सर्वाइव ही ना कर पाए इस बॉडी के साथ में। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी या फिर फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ में ही इस तरह की घटना होती है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ भी हुआ करता था, और बहुत सारे और लोग भी हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन क्लैरिटी हमको तब मिलेगी जब हम जागने वाले अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। अदरवाइज हम अटक जाएंगे या फिर हम पूछते ही रह जाएंगे कि आखिर ये सब क्या था और ये सब मेरे साथ में क्यों हुआ था। तो ये अनंत ब्रह्मांड में बहुत कुछ होता रहता है, बहुत तरह की एंटिटीज हैं यहाँ पर। वो अच्छी भी नहीं होती हैं, वो बुरी भी नहीं होती हैं। मतलब उनका वाला अच्छा उनके लोग के हिसाब से हमारे लिए बुरा हो सकता है। स्वभाव उनके अलग होते हैं, दिखने में उनका हुलिया भी बिल्कुल अलग होता है। मे बी उनका जो गर्दन से ऊपर का भाग है वो डायनासोर की तरह हो या फिर किसी पाइथन की तरह हो, और नीचे का भाग उनका इंसान की तरह हो, किसी भी तरह का हो सकता है। उनके 3 कान हों, 4 आँखें हों या 3 आँखें हों। बहुत अलग अलग तरह की एंटिटीज़ या फिर एनर्जीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। उनके अपने खुद के लोक भी होते हैं। इसके साथ में जो इंसान मन का गुलाम होता है या फिर जो मन से ऊपर नहीं उठ पाया होता है, बहुत गहन सोच विचार वाला जो होता है, या फिर जो परमात्मा के रास्ते पर नहीं होता है, उस तरह के इंसान को भी इस तरह की जो एंटिटीज होती हैं वो प्रभावित कर लेती हैं। तो बुद्धि और मन का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टोटल मिलाकर के अंतिम समाधान यही होता है कि हमको मोक्ष मार्ग पर आना होता है, जागृति के मार्ग पर आना होता है। तब जा कर के ही हमको स्पष्टता पता लगती है कि आखिर ये सब क्यों हुआ था। क्योंकि एक आम इंसान अगर जागेगा नहीं ना, तो फिर माया भी उसके साथ में अलग अलग हिसाब से उसी बड़े लेवल के हिसाब से काम करती है। अगर आप नॉर्मली घटनाओं से नहीं जागोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं रख दी जाएंगी जिनसे कि आप हिल जाओगे। सोचने पर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये सब क्यों हुआ था। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई उठा कर ले गया हो? फिजिकली उठाने की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सपने में हुआ है, रियलिटी में उठा के ले जाती हैं। आपके साथ नहीं हुआ है तो क्या किसी और के बारे में आपने सुना है कि उसके साथ ऐसा हुआ हो? मैंने तो ये बहुत बार सुना है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, और उन बेचारों को ये भी नहीं पता होता है कि ये है कौन, ये अच्छे हैं या फिर ये बुरे हैं, ये नेगेटिव हैं या फिर ये पॉजिटिव हैं, या फिर ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्या ये किसी और के साथ में भी होता होगा। काफ़ी तरह का कन्फ्यूजन उस साधक, जिज्ञासु या फिर भक्त या फिर शिष्य के लाइफ में हो जाता है, जब तक कि वो उच्च स्तरीय गुरु की शरण में नहीं आता है। तो अंतिम समाधान हर किसी का यही होता है कि हमको मोक्ष मार्ग पर चलना होता है, हमें एकमात्र परमात्मा की भक्ति करनी होती है। इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो आप मेरे QR कोड पे या फिर मोबाइल नंबर पर अपनी स्वेच्छा से किसी भी राशि का योगदान कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सवाल कोई हो आपके तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।